वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई रियली हो फ्रेंड्स, आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं बहुत सारे कामों को लेके जा रही हूँ मार्केट, और वहाँ पे मुझे अपने ब्लड टेस्ट भी करवाने हैं। और ये मायके में मेरा 4th डे है, और एक दिन भी मैं सुकून से बैठी नहीं हूँ। सुबह शाम कहीं ना कहीं मुझे जाना होता है, क्योंकि इतने सारे कामों की लिस्ट बना के लाई थी ना कि सारे काम यहीं से होने, बैंक का काम यहीं से होना है। और जो भी टेस्ट वगैरह थे तो मेरे डॉक्टर यहाँ के नोन के हैं, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे उनसे लिखवा के करवाऊंगी पीसीओडी वाले जो टेस्ट होने थे। तो अभी को यहाँ पे दादी के पास छोड़ दूंगी मैं, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकती। अच्छे से सनस्क्रीन वगैरह अप्लाई कर ली थी, कॉटन का कपड़ा बांध लिया था, क्योंकि भाई नहीं था तो मुझे अकेले ही जाना था। और आप धूप देख सकते हो, ये 9 o'clock का सीन है कि इतनी ज़्यादा धूप है, मतलब पूछो ही मत कितने हैं। तो डॉक्टर ने कुछ मुझे रिपोर्ट्स मतलब लिखे है, टेस्ट LH FSH करके THS करके, तो वो मैं यहाँ पे करवा लूँगी। मेरे डॉक्टर जो खुद के हैं, जो पर्सनल मतलब हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, उन्होंने लिख के दिया था। तो यहाँ पे टेस्ट वगैरह 1500 समथिंग के हुए हैं, और मतलब अभी हुआ नहीं है। अब ये सैंपल लेंगे, उसके बाद फिर मैं घर जाऊँगी। तो ये सैंपल मैं दे के जा चुकी हूँ। रिपोर्ट तो मुझे शाम को ही मिलेंगी, तुरंत तो रिपोर्ट मिलेंगी नहीं। उन्होंने बोला 3 o'clock तक लेना है। तो मैंने रास्ते में समोसे ख़रीदे थे, क्योंकि मैं आज खाली पेट गई थी। ये जो थायराइड वगैरह की जांच होती है, इनमें कुछ खाना नहीं होता है। तो मुझे भूख बहुत तेज़ से लगी थी। मुझे पता था अभी घर पे तो सब सो के ही नहीं उठे होंगे, तो मैंने सबके ही लिए समोसे लिए। और यहाँ के समोसे ना बहुत अच्छे होते हैं। मैं जब भी अपने मायके आती हूँ तो कुछ चीज़ें हैं जो खा के ही जाती हूँ। वैसे तो मैं डाइटिंग पे हूँ, बट यहाँ पे अब एक महीने की बात है, तो जो अच्छा लगता है, जो यहाँ का मतलब फेवरेट है, कि पता है कि ये फेमस चीज़ें हैं यहाँ की, वो सारी मैं एक एक दिन करके खाऊंगी। फिर वहाँ पे जाके ना दबा के, वैसे ही मेरी डाइटिंग होने वाली है, वैसे ही वर्कआउट होने वाला है। और यहाँ पे इतना पैदल चल रही हूँ कि जो मेरे स्टेप्स हैं वो तो कंप्लीट हो ही जा रहा है आराम से। सुबह शाम में कहीं ना कहीं जाना होता है, और घर पे कोई नहीं होता है, तो मैं किसी का वेट नहीं करती हूँ, मैं आराम से पैदल चली जाती हूँ। तो सारे समोसे खा चुके थे, बस मेरा ही बचा था। तो मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए, पहले तो आके AC चला के 10 मिनट तक बैठी रही, उसके बाद फिर मैंने समोसा खाया। अब मैं कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, और इसके बाद फिर अभी को देखूँगी। तो अभी ना यहाँ पे मैंगो खा रहे थे अपनी दादी नानी से। मेरी अम्मा जो है, मतलब मेरी दादी हैं, वो इनको खिला रही थी, और इन्होंने हाल देखिए कितना गंदा कर रखा है। तो इनका डेली है, मैंगो लवर है मेरी तरह बिल्कुल। मतलब अभी की कुछ आते तो बिल्कुल मुझसे मिलती हैं। इनको बहुत मज़ा आता है आम वाम खाने में, और इस तरह खाने में बहुत मज़ा आता है, कपड़े गंदे करके। अरे मम्मा कितना अच्छा तो लग रहा है। तो ये रिपोर्ट आ चुकी थी मेरी, और मैं आ गई हूँ अभी ससुराल। तो ससुराल वाला व्लॉग आपको इसके बाद मिलेगा, क्योंकि ये वाला व्लॉग मैंने वहाँ पे डॉक्टर के यहाँ शूट नहीं किया था, क्योंकि इतने सारे लोग थे, इतनी भीड़ थी। तो बस मेरे जितने भी टेस्ट थे वो सारे नॉर्मल थे, कुछ भी नहीं था कि 1% की कोई दिक्कत नहीं। अल्ट्रासाउंड में PCOD दिखा रहा था, तो वो जो पीरियड्स नहीं होते हैं तो वो PCOD ही दिखाता है। तो मेरे पीरियड्स ना 2-3 महीने के इरेगुलर रहते हैं। तो मैंने डॉक्टर से कारण पूछा कि अगर मेरा थायराइड नहीं बढ़ रहा है, T3 TH जो भी टेस्ट हुए हैं वो सारे नॉर्मल हैं, हार्मोन्स भी इनबैलेंस नहीं है, तो फिर आखिर प्रॉब्लम है तो कहाँ। तो उन्होंने मेरी हिस्ट्री मुझसे पूछी कि क्या बच्चा फीड करता है, कितने साल का है। तो मैंने बोला हाँ 2.5 का, और अभी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ दिन में 1-2 बार वो फीड करता है। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया कि अब आप फीड नहीं करवाओगे, इसी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो मेरे साथ हो रही है, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि ऐसी अगर प्रॉब्लम हो, सारी रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल हो, तो कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, सारा कुछ नॉर्मल होता है। बस बच्चा जिस दिन से फीड करना बंद कर देगा, आपके मेंसेस रेगुलर हो जाएंगे। क्योंकि मेरे साथ यही सीन हुआ है कि मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। अल्ट्रासाउंड भी करवाया था, उसमें भी थोड़ा सा ओवरी बल्कि दिखाई थी। तो ओवरी तभी बल्कि होती जब आपके पीरियड्स नहीं आ रहे होते हैं, और सारी चीज़ें मेरी नॉर्मल थी। तो फिर मैं जब नॉर्मल था तो मैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ही गई थी दवा लेने के लिए, क्योंकि जो भी हल्का फुल्का भी है वो पीरियड ना आना वो आ जाएगा, और जब मैं फीड करवाना बंद कर दूंगी तो वो प्रॉपर रेगुलर हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे 10 डेज़ की दवा दी है। 10 डेज़ मैं यहाँ से ससुराल से जाऊँगी, वापस फिर लूँगी, और 10 डेज़ की ले लूँगी जब मैं गुड़गांव जाऊँगी। तो मेरा 30 डेज़ में जो थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है ना, उन्होंने बोला वो भी सही हो जाएंगी। तो मुझे होम्योपैथिक पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, क्योंकि ये चीज़ें ना जड़ से ख़त्म करता है। मैंने बहुत सी चीज़ों का करवाया। यहाँ पे पेट में जो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसका भी बता दिया था मैंने। हेडेक होता
होता है उसका भी बता दिया था। तो सारा कुछ मिक्स करके उन्होंने दवाई बना दी है मेरे लिए, जिनको दिन में 3 बार लेना है। और बस ऐसे ही था। तो बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में थी कि पता नहीं क्यों हो रहा है, 2 महीने 3 महीने डिले हो रहा है मेरे पीरियड्स। बट घबराने वाली कोई भी बात नहीं थी, बहुत कुछ नॉर्मल था। यही थी मेरी पीसीओडी की स्टोरी जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। आप लोग कमेंट करके बिल्कुल भी नहीं बताते हैं कि मेरे वीडियोस आप लोग को कैसे लग रहे हैं। और अब मैं आप लोगों के साथ अपने ससुराल के व्लॉग शेयर करूँगी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।